जब राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, तब दूसरी पुतली, जिसका नाम रत्नमाला था, जीवित हुई। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सुनो, मैं तुम्हें राजा धर्मसेन की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगर में राजा धर्मसेन शासन करते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, क्योंकि राजा ने अपनी प्रजा को सत्य और धर्म का पालन करना सिखाया था। एक बार उनके राज्य में एक व्यापारी आया, जिसने राजा से कहा, महाराज, मैं व्यापार करने के लिए यहाँ रुका हूँ। मेरे पास एक संदूक है जिसमें बहुत मूल्यवान गहने हैं। मैं इसे आपके पास सुरक्षा के लिए रखना चाहता हूँ। राजा ने व्यापारी का सामान अपने महल में रखवा दिया। कुछ समय बाद व्यापारी अपनी यात्रा समाप्त कर वापस आया और राजा से अपना संदूक मांगा। जब संदूक खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। यह देख व्यापारी चौंक गया और बोला, महाराज, यह संदूक खाली कैसे हो सकता है? इसमें मेरे सारे गहने थे। राजा धर्मसेन ने तुरंत जांच करवाई। उन्हें पता चला कि महल के एक कर्मचारी ने लालच में आकर गहने चुरा लिए थे। राजा ने न केवल उस कर्मचारी को दंड दिया, बल्कि व्यापारी को अपने खजाने से उतने ही मूल्य के गहने देकर उसकी भरपाई की। लेकिन राजा को यह महसूस हुआ कि उनके राज्य में किसी की निष्ठा डगमगाई है और यह उनकी कमी है। उन्होंने अपने सिंहासन से खड़े होकर प्रजा के सामने घोषणा की, यदि मैं अपने राज्य में सत्य और धर्म की रक्षा नहीं कर सका तो मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। यह कहकर राजा ने सिंहासन का त्याग कर दिया। पुतली ने राजा भोज से पूछा, राजन, बताओ, क्या तुम राजा धर्मसेन की तरह सत्य और न्याय के लिए अपना सिंहासन त्याग सकते हो? क्या तुम इतने निस्वार्थ और धर्मनिष्ठ हो? राजा भोज कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा, लेकिन राजा धर्मसेन जैसे त्याग और निष्ठा का पालन करना कठिन है। पुतली रत्नमाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। पहले राजा धर्मसेन की तरह धर्म और सत्य के गुणों को अपने जीवन में उतारो। यह कहकर वह पुतली वापस अपनी जगह पर चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे राजा या नेता वही होते हैं जो अपने व्यक्तिगत सुख और लाभ से अधिक न्याय, सत्य और प्रजा के कल्याण को महत्व देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग लेकर हम जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।